दोस्तों, इस समय सास दामाद के साथ भाग रही है, समधी समधन को लेकर भाग रहा है, ससुर बहू के साथ भाग रहा है। बड़े अनजाने अनसुने किस्से सुन रहे हैं आप, जो कभी ना देखा ना सुना। ऐसी हालत हो गई है। आज मैं इसी कड़ी में आपको एक शिवपुरी का हाई प्रोफाइल किस्सा सुना रहा हूं। दोस्तों, हाई प्रोफाइल इसलिए है कि यूपी के अलीगढ़ की घटना आपने देखी, सास दामाद के साथ। वहीं बदायूं में एक समधी समधन को ले भागा। इसका किस्सा अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं कल आपको सुनाऊंगा, बड़ी रोचक जानकारी है। और आज मैं आपको सुना रहा हूं हमारी शिवपुरी, जहां से हम लोग हैं। शिवपुरी के एक जज साहब होती हैं, दीपू साग का नाम है उनका, गंगा साग उनकी पत्नी का नाम है, जिनकी शादी वर्ष 2011 में होती है। वो अपने साथ पढ़ रही सिविल जज की तैयारी कर रही लड़की मोनिका नामक लड़की को, जो 2 बच्चों की मां है, जिसकी शादी वर्ष 2006 में हुई थी, वो उसे भगा ले गया है। या यूं कहें कि वो लड़की मोनिका यादव उसके साथ भाग गई है। आगे आप सुने। मैं आपका दोस्त सुरेश धाकड़, आप देख रहे हैं धाकड़ की अदालत। इस अदालत में आज एक किस्सा जज साहब का आपको सुना रहा हूं, जिसे आप सुनकर कहेंगे कि ये जमाना कहां जा रहा है। दोस्तों, ये घटना है 16 अप्रैल अभी की बता रहा हूं, जहां हमारे जज साहब, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के मजिस्ट्रेट हैं, सागर जिले में एक तहसील है देवरी, वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, ये वहाँ पदस्थ हैं। इनकी शादी गंगा नाम की महिला से हुई थी और ये 2011 से इनके 2 बच्चे हैं। इन बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन बीत रहा था, लेकिन जज साहब के प्यार की पीढ़ियाँ बढ़ चुकी थी। अपने साथ सिविल जज की तैयारी कर रही मोनिका नाम की लड़की के साथ, मोनिका यादव और ये दोनों एक साथ ये कोचिंग लेते थे। चूंकि 2018 में इन्होंने परीक्षा दी और 2018 में मोनिका यादव सिविल जज मजिस्ट्रेट नहीं बन पाई, दीपू साग मजिस्ट्रेट बन गए। और ये इस बहाने कि तुम भी तैयारी करो, मजिस्ट्रेट बन जाओगी, ये उन्हें ऑनलाइन कोचिंग देने लगे। इस दौरान आशीष पाल उनके बच्चों का ध्यान रखता था। आपको एक रोचक जानकारी और बताना चाहूँगा कि आशीष पाल और मोनिका यादव की जब शादी हुई थी, उस समय इनकी पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पढ़ने में रुचि थी मोनिका की। तो आशीष यादव पति ने शादी के बाद भी उसको बीएड कराया, पीजीडीसीए कराया, इसके बाद एलएलबी की तैयारी कराई और एलएलबी के बाद मजिस्ट्रेट के लिए तैयारी करा दी, कोचिंग करा दी। कितना पैसा खर्च किया उस पति ने। लेकिन मजिस्ट्रेट की तैयारी करते करते दीपू साग और मोनिका यादव की नज़दीकियां हो गई। 2018 में इन्होंने परीक्षा दी तो दीपू साग जज बन गए, ये रह गई। लेकिन प्यार में पीछे नहीं रही ये, प्यार इनका बराबर बढ़ता गया और प्यार में आगे चलती गई। प्यार की दोस्ती 2025 में जाकर परवान चढ़ गई और इस दौरान पति दीपू साग ने अपनी पत्नी गंगा से कहा कि मैं अफीम का काम करता था। ये पूरा बहाना बनाया था कि मैं अफीम का काम करता था, हम 4 दोस्त थे और मुझे अफीम के काम में बहुत घाटा हो गया है, उसमें मुझे बहुत पैसा देना है। तो मेरे जो साथी हैं, पार्टनर हैं उस काम के, वो मुझे मारना चाहते हैं या फिर मुझसे पैसा वसूल करना चाहते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए। महिला सीधी थी गंगा, महिला सीधी थी गंगा, जिसने जो बात बताई है। ये वीडियो आज शिवपुरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसका वीडियो मैं आपको लिंक में भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें इस पर, और इस चैनल को, धाकड़ की अदालत को आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तो मैं आपको उस वीडियो को भेजूंगा और मुझसे मांग लें। अब इस दौरान जो हुआ कि वो 4 दोस्तों ने अफीम का काम किया था और अफीम के काम में मुझे घाटा हुआ है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है, वरना ये मुझे मार डालेंगे और मुझे प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगी, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाए ऐसा कुछ कर रहा हूं। तो इस दौरान
आप मुझे तलाक दे दो तो ये सब पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई दबाव नहीं रहेगा, आप अपन शांति से अपना जीवन जिएंगे। इस दौरान 22 जनवरी 25 को, जी हाँ अभी 4 महीने पहले, शिवपुरी के फैमिली कोर्ट में इन्होंने केस लगाया और सहमति से दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक हो गया। महिला सीधी थी, उसे पता नहीं। लेकिन जब महिला को अभी कुछ दिन पहले ही आधार कार्ड मिला, मोनिका यादव के आधार कार्ड में पति का नाम दीपू साक्य लिखा हुआ है, तो महिला को संदेह हुआ। अभी कुछ दिन पहले दीपू साक्य की जो दोस्त थी वो घर से दोनों बच्चों के साथ लापता हो गई। तो उधर आशीष पाल भी उसे खोज रहा था। आशीष पाल खोजते खोजते उसे जानकारी लगी, तो उसने गंगा साक्य से बात की। उसने कहा कि मेरे को ये आधार कार्ड मिला, ये क्या कारण है। तो दोनों आपस में मिले। जब दोनों आपस में मिले तो इन्हें वो महिला नहीं मिली, और ये पूरी जब इनकी डिटेल ली तो दोनों ने आज शिवपुरी में कॉन्फ्रेंस की, जिसके वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मैसेज कर दें और लिंक भेज दूंगा मैं आपको। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पोल खुली इन दोनों की। फिर इन्होंने शिवपुरी के दिया थाना है पुलिस का, उसमें इन्होंने रिपोर्ट की है। इस दौरान गंगा साक्य और आशीष पाल दोनों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस बात को चर्चा में आया कि इनको ने कैसे कैसे पढ़ाई की, कैसे कैसे गरीबी में जीवन जिया, और उसे गरीबी में मदद करके सिविल जज बनाया, मजिस्ट्रेट बनाया, और उस महिला ने और उसके पति ने दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जागरूक रहें, अपना ध्यान रखें, आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हो तो उस पर थोड़ा सख्त रहें और इस बात को शेयर करें लोगों को, जिससे जागरूकता आए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप समधी समधन को कैसे लेकर भागा ये चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, मैं इस घटना को भी आपको डिटेल में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।